चलिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज़ प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। चलिए मित्र, आज जानेंगे मुख्य जो ज्वालामुखी है, जो परीक्षा में आने की संभावना बहुत रहती है। हर एग्ज़ाम में जो जियोग्राफी के संबंधित है, कोरिलेट आपको सिलेबस के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंस है वही चीज़ मैं बताऊंगा जो बार बार एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बनी रहती है और पूछता है। मित्र, आज मुख्य ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे। पहली बात तो जान जाएंगे मित्र, इस कंटेंट को आपसे विनम्र निवेदन है कि भाई बहनों के पास पहुंचाइए। फ्री में एजुकेशन, कोई चार्ज नहीं है। यूट्यूब पे आप फ्री में देख सकते हैं इसको, थ्योरी के माध्यम से। मोस्ट इम्पोर्टेंट्स सभी भाई बहनों के पास शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए जानते हैं ज्वालामुखी, वोल्केनो क्या होता है। व्हाट इज अ वोल्केनो, व्हाट इज अ ज्वालामुखी। ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी जो मुख्य रूप से एक वीवर होता है। क्या होता है? वीवर, या जिसे बोलते हैं छिद्र, या उसको वीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीवर। शब्द आया हुआ वीवर, या एक छिद्र। क्या मित्र बोलते हैं? या छिद्र। थोड़ा सा मेरा तबीयत सही नहीं होने के कारण जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार के वायरल इन्फेक्शन, जिसके वजह से मैं लाइव ही नहीं आ पा रहा हूँ। अनेक प्रकार की टूटी भी हो रही है, जिसको इम्प्रूवमेंट जल्दी कर लिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ज्वालामुखी मुख्य रूप से एक वीवर होता है और छिद्र। क्या होता है? वीवर या छिद्र होता है, जिससे होकर पृथ्वी पर पिघलकर ठोस, द्रव और गैस की तीनों रूप में क्या करता है? बदल जाता है। जिस भाई बहनों को लिखना है आप लिख सकते हैं कि ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी क्या है। एनसीईआरटी कई लाइन में लिखा हुआ है, कई हूबहू बता दे रहा हूँ। ज्वालामुखी मुख्य रूप से एक वीवर या छिद्र होता है। क्या? एक वीवर या छिद्र होता है, जिससे होकर पृथ्वी पर पिघल कर ठोस, द्रव, गैस, तीनों ठोस, द्रव, गैस पिघल रूप से क्या होता है? निकलता है। क्या कौन सा निकलता है? ठोस भी निकलता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या निकलता है? ठोस निकलता है, द्रव निकलता है, और क्या निकलता है? नेक्स्ट गैस निकलता है। जो हमारा ज्वालामुखी है मित्र, जो ज्वालामुखी है उससे जो विस्फोट होता है, क्या क्या निकलता है? अनेक प्रकार के धातु भी निकलते हैं जो हमारे जमीन से, ज्वालामुखी से निकलते हैं मित्र। वो आपको मैं बता दूं, ठोस भी निकलता है, द्रव भी निकलता है, गैस भी निकलता है। अब कुछ ऐसे धातु निकलते हैं, गोल्ड भी निकल जाता है, सिल्वर भी डायमंड भी निकलता है जमीन से। अगर आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं, एनसीईआरटी हूबहू में लिखा है डिफिनीशन कि ज्वालामुखी रूप से वीवर या छिद्र होकर पृथ्वी पर पिघल कर ठोस और पूर्व गैस के रूप में बाहर निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। अगर फिर एक नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं नोट बनाकर, NOT नोट बना के लिखना चाहते हैं, ज्वालामुखी क्या है या किसे कहते हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी के केंद्र भाग, क्या? जैसे सपोज दैट ये पृथ्वी है, आपका ये केंद्र भाग है, ठीक है। केंद्र भाग, पृथ्वी केंद्र भाग गलित अवस्था में, मैंने क्या बोला? गलित अवस्था में मैग्मा के ऊपर आने की ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी केंद्र का भाग गलित अवस्था में मैग्मा के ऊपर आने वाले को ज्वालामुखी क्या कहते हैं? अब लिख लीजिए, मैग्मा को ऊपर आने वाले को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। सॉरी। अब मैं बात करूं, ज्वालामुखी जो होता है शुरुआत में निकलने वाला स्थान बहुत छोटा होता है। क्या होता है? जो निकलने वाला होता है वो बहुत छोटा होता है। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो रही होगी आपको। मैं देख ले रहा हूं एक दफा कि आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है।
दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आपको हो रही है। मेरे कहने का मतलब है सर कि जो भाग दिखाई देता है, क्या जो भाग दिखाई देता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। जो छोटा मुख होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। और जो बड़ा स्थान ले लेता है उसे क्या बोलते हैं, कैलेंड्रा बोलते हैं। मैंने बोला कि छोटा भाग को क्रेटर कहते हैं, छोटा भाग को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, और बड़ा भाग को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, कैलेंड्रा बोलते हैं। सर ये आपको दिख रहा होगा, सर कोई दिक्कत नहीं हो रही, दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ गुड, ठीक है। मेरा मानना है कि क्रिएटर कहते हैं और कैलेंडर कहते हैं, ठीक है, साइंटिफिक है, सही है। लेकिन मैं आपको फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए क्रिएटर क्या होता है, कैलेंडरा किसे होते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद मुख्य जो ज्वालामुखी एग्जाम में परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है, ये आपको बताया जाएगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं बात करूं कि जो भाग ज्वालामुखी से निकलता है, मान लेते हैं लेट्स सी ये ज्वालामुखी पार्ट है, ऐसे ऐसे पार्ट बना होता है, लेट्स सी, ठीक है, ऐसे ऐसे पार्ट मान लेते हैं। ये धरती के अंदर की बात है, अंदर की बात है, ठीक है। लेट्स सी ऐसे अगर बना रहता है तो मान लेते हैं इसको क्या बोलेंगे हम, ज्वालामुखी बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी। मान लेते ये ज्वालामुखी है, क्या है सर, ज्वालामुखी। सर देखिए ये मान लेते हैं लेट्स सी ये ज्वालामुखी है, ठीक है। जो इस भाग को ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, फिर ऐसे ऐसे रूप लेता है, ठीक है, ऐसे ऐसे निकल के रूप लेता है, ये ज्वालामुखी है, निकल रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि जो ऊपर सबसे पहले निकलता है उस भाग को क्या कहते हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो निकलता, मैंने छोटा भाग को बोला मैंने बोला जो छोटा भाग निकलता उसे क्या बोलते हैं, क्रेटर, क्या बोलते हैं, क्रेटर, सॉरी क्या बोलते हैं, क्रेटर, क्रेटर बोलते हैं। और जो बड़ा भाग हो जाता है, क्या, जो फ्रेंड्स बड़ा भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, कैलेंड्रा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिखते हुए चलेंगे, आप फिगर भी बना सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि छोटा भाग को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, और बड़े भाग को क्या कहते हैं, कैलेंड्रा कहते हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और कई बार पूछ चुका है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया छोटा भाग को क्रेटर और बड़ा भाग के कैलेंड्रा। बात करते हैं ज्वालामुखी कितने भाग होते हैं, आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ पे जितने भी है सर्किल आ रही है, लाइट का सिंबल आ रहा है, ठीक है। इसको धीरे धीरे आने वाले कल में इंप्रूवमेंट कर लिया जाएगा, ठीक है, अर्निंग हो जाएगा जैसे ही व्यवस्था कर ली जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स आप उम्मीद है कि आप दिख रहा होगा इतना। लेकिन बात होती है कि एग्जाम में पूछता है मित्र भाई बहनों कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ज्वालामुखी की बात करें, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, विशेषता था, मिट गया था। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, लिख सकते हैं आप। जो फ्रेंड्स लिखना चाहता है वो लिख सकता है। ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वालामुखी कितने मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। एक फ्रेंड्स होता है सक्रिय ज्वालामुखी, लिख लीजिए सक्रिय ज्वालामुखी। क्या फ्रेंड्स होता है? सक्रिय ज्वालामुखी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट होता है प्रसुप्त। कौन सा होता है सर? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, सॉरी, प्रसुप्त ज्वालामुखी लिख लीजिए। नेक्स्ट होता है, एक हो गया सक्रिय ज्वालामुखी, एक प्रसुप्त हो गया, एक शांत ज्वालामुखी। क्या सर हो गया? शांत ज्वालामुखी। बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, मित्र, इतने गर्मी में जुकाम हो गया, बताइए, पानी ठंडा पीने। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। इसी से कोरिलेट एग्जाम में पूछता है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं जो दिखाऊंगा वो जो बताऊंगा कि कौन सी ज्वालामुखी किस देश में आती है और इसकी विशेषता क्या क्या है। पहली बात जानिए कि सक्रिय क्या है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सक्रिय ज्वालामुखी आपको दिखने में लग रहा है कि फ्रेंड्स हमेशा सक्रिय रहती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति धावक दौड़ता है तो उसको बोला जाता है धावक एकदम सक्रिय है। अगर दौड़ना स्टार्ट किया मैराथन तो दौड़ता ही रहता है, इस सक्रिय मैराथन रेस। तो सक्रिय मतलब होता है कि मैराथन है। ज्वालामुखी क्या है? जब निकलने स्टार्ट होती है तो निकलते ही रहती है, निकलते ही रहती है। सेम उसी प्रकार से जैसे मैराथन व्यक्ति दौड़ता है, मैराथन की दौड़ लगाता है तो दौड़ते ही रहता है जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाए। उसका निर्धारित होता है 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। उसी तरह सक्रिय ज्वालामुखी, जब यह ज्वालामुखी हमेशा ज्वाला निकलती रहती है, इसीलिए इसको हमेशा ज्वालामुखी क्या होती है? ये निकलती रहती है, उसी को कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ये कहां पे? उदाहरण के रूप में इटली जो है, यहां पे जो ज्वालामुखी है हमेशा निकलती रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी, नेक्स्ट आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब फ्रेंड्स होता है कि यह प्रसुप्त मतलब छिपी हुई, मतलब पहले से यह निकल चुकी है, फिर यह शांत रहती है। क्या है? वर्तमान में ये क्या है? बंद रहती है, सुस्त पड़ी रहती है। प्रसुप्त मतलब होता है, ये जान लीजिए, प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब यह निकल चुका है, ये निकलने की संभावना नहीं रहती है, निकलकर शांत रहती है, उसी को बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। उदाहरण के लिए लीजिए जापान में फ्यूजियामा। क्या फ्रेंड्स? फ्यूजियामा जापान में ले लीजिए। जापान एक जापान देश है, वहां पे जो प्रसुप्त है फ्यूजियामा। और बात करें फ्रेंड्स जो शांत ज्वालामुखी है, फ्रेंड्स शांत ज्वालामुखी का मतलब है यह ज्वालामुखी निकली रहती है। क्या? इस बहुत पहले समय निकला होता है। ये ज्वालामुखी जो शांत ज्वालामुखी है ये बहुत पहले निकला होता है। ज्वालामुखी जो है ये निकला होता है क्रेटर के द्वारा, कैलेंड्रा के द्वारा, लेकिन बट शांत तो है, लेकिन वर्तमान में निकलने की संभावना प्रबल दावेदारी होती है, बहुत खतरनाक होती है शांत। आप वहां पे घूमने गए, कब निकलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसी को बोलते हैं फ्रेंड शांत ज्वालामुखी। इसको निकलने की संभावना बहुत प्रबलशाली है। ये हालांकि वर्तमान में निकल चुकी रहती है, लेकिन वर्तमान में कभी भी निकल सकती है। इसी को बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपका ये क्लियर हो गया होगा। तीनों सॉरी, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ये अधिकतर शांत ज्वालामुखी ये अमेरिका में देश देखने में आता है, अमेरिका देश देखने में आता है फ्रेंड्स। अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, ये देखने में आता है। अफ्रीका
ठीक है, अमेरिका और अफ्रीका। उम्मीद है फ्रेंड्स जो एग्जाम में है आप इससे बाहर नहीं आएगा। आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं फ्रेंड्स। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर छोड़िएगा और लाइक और सब्सक्राइब और जरूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए, मैं आप स्क्रीन ले लिए होंगे, ले लीजिए। चलिए मैं मिटा दे रहा हूं फ्रेंड्स, आप नोट कर लिए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं ज्वालामुखी के नाम जो विशेषताएं हैं। क्या मैंने बताया, ज्वालामुखी का नाम है, जिस साइड में नाम लिखा हूं इस साइड देश लिखूंगा और एक विशेषता लिखूंगा, क्या क्या सक्रिय है क्या निष्क्रिय है। ठीक है, मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम परीक्षा हाल में आने की संभावना है या बार बार आया हुआ है और इसी से पूछता है। आप इस वीडियो को देखेंगे, जो मुख्य ज्वालामुखी है इससे बार एग्जाम में नहीं आएगा। मैं बात करूं कि ये जो माउंट रेजल है, क्या है, ये ज्वालामुखी का नाम है माउंट रेजल। क्या फ्रेंड्स, माउंट रेजल नाम है। क्या है, माउंट रेजल। किस देश में की बात कर रहा हूं, कहां पे, कनाडा। कनाडा, ठीक है, कहां पे फ्रेंड्स, कनाडा। जो माउंट ये ज्वालामुखी जो है माउंट रेजल जो है वो क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है फ्रेंड्स। क्या है, सक्रिय, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी विशेषता की बात करें, ये सक्रिय है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट आता है मेरू। क्या फ्रेंड, जो ज्वालामुखी है मेरू, किस देश में है पूछ सकता है। मेरू जो ज्वालामुखी है किस देश में है, केन्या। क्या फ्रेंड्स, केन्या। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जो है क्या है, केन्या। ये भी ज्वालामुखी बात करें, ये दोनों कम्युनिकेशन है। ये क्या है, सक्रिय भी है, सक्रिय भी है और मिश्रित भी है। क्या फ्रेंड्स, मिश्रित ज्वालामुखी भी है। लिख लीजिए सर, बहुत गर्मी है सर। क्या है, सक्रिय है, मिश्रित ज्वालामुखी है मेरू। आपसे एग्जाम में पूछ देगा मेरू जो ज्वालामुखी है किस देश से संबंधित है, केन्या। और क्या है यह, सक्रिय है निष्क्रिय, तो आप बताएंगे ये सक्रिय और मिश्रित ज्वालामुखी है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड किलिमंजारो। किस देश की यह ज्वालामुखी है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्रेंड्स कहां पे है, तंजानिया। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा हाल में पूछा हुआ है। तंजानिया दिख रहा होगा सर, तंजानिया। ठीक है, मैं जो एग्जाम में पूछा है उसी को बार बार मैं बता रहा हूं। क्या है, तंजानिया। ये भी फ्रेंड्स देखा जाए तो जो ये किलिमंजारो जो है बार बार पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। माउंट रेजल भी बार बार पूछा हुआ है, यह भी पूछा हुआ है। जो एग्जाम में बार बार पूछा हुआ, हालांकि पूछा सब है लेकिन मैंने बार बार पूछा, बात कर किया। ये हो गया आपका, ये क्या है, दो तंजानिया किलिमंजारो है। ये क्या है, ये भी निष्क्रिय है। निष्क्रिय ज्वालामुखी है। बात करें कोटोपैक्सी। क्या, कोटोपैक्सी जो है ये किस देश में है, इक्वेडोर। क्या, इक्वेडोर, इक्वेडोर। ठीक है, सही है, इक्वेडोर। कहां पे, ये जो विशेषताएं की बात करें फ्रेंड्स, ये भी क्या है आपका, सक्रिय, सक्रिय। ठीक है, ये भी सक्रिय है। और बात करें कटमई, जो नाम है ज्वालामुखी का, कटमई, ये किस देश में पड़ता है, अलास्का। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या फ्रेंड, अलास्का।
अलास्का। ये क्या है फ्रेंड्स, आपकी विशेषता की बात करें जो कटमई अलास्का है, ये भी फ्रेंड्स सक्रिय है। क्या है? सक्रिय है। सक्रिय है, ये हमेशा निकलने की संभावना क्या होती है? हमेशा बनी रहती है, हमेशा ज्वाला निकलने की क्या होती है? ये ज्वालामुखी बनी रहती है। और नेक्स्ट आता है चिम्बोरेजी। नाम ही गजब है खाना अपना। चिम्बोरेजी ये कहाँ पे पड़ता है? एक किस देश की बात करें चिम्बोरेजी? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जरूर बताइए सर। हालांकि लाइव नहीं आ पा रहा हूँ लेकिन आऊंगा, घबराइए मत। एक क्या है? डक्वेडोर का फ्रेंड्स, ये क्या है? डक्वेडोर। डोर, दो आ गया ना, डकवे या इक्वे, सॉरी ये इक्वे नहीं डकवे ही है। डकवे डोर, ये भी क्या है? डकवे डोर क्या है? ये भी एक प्रकार का क्या है? जो ज्वालामुखी है बात करें, ये बहुत खतरनाक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जो डकवे चिम्बोरेजी जो ज्वालामुखी है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? निष्क्रिय है, निष्क्रिय है ये। ठीक है, एक ये बार बार आया हुआ है एग्जाम में, फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है फ्रेंड, फ्यूजियामा, ये आपको पता ही होगा किस देश का है? जापान। जापान बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जापान फ्यूजियामा का। ये बहुत शांत है, दिखने में शांत है, बहुत शांत है, लेकिन वर्तमान में निकलने की संभावना खतरनाक होती है। आप गए घूमने, तुरंत निकल जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए इसको कौन सी ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा। देश की बात करें जापान, ये शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट बात करें कराक्टोआ। जो कराक्टोआ ज्वालामुखी है फ्रेंड्स, ये क्या है? हमारा इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोनेशिया में कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोनेशिया जो है हमारा, वो जो देश, वहां पे क्रक्टोवा क्या है? क्रक्टोवा मुख्य ज्वालामुखी है फ्रेंड्स। ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, प्लीज ले लीजिए। ले लीजिए फ्रेंड्स, मैं मिटा दे रहा हूं। अब कुछ और पार्ट्स बचा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे क्रॉप हुआ, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मैं मिटा दे रहा हूं। आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, या ले लीजिए। ठीक है, क्रॉप हुआ। ठीक है, कहां तक हुआ? क्रक्टोवा। एक आता है जो बात करें इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है। बात करें क्रक्टोवा के बाद क्या हो गया? सेट हेलेना, जो एक ज्वालामुखी है, सेट हेलेना, हे लेना, हे लेना, जो सेट क्या है? सेट हेलेना आता है। और देश की बात करें फ्रेंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंटलार्टिक महासागर। क्या बात करें? अंटलार्टिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। अंटलार्टिक, अंटलार्टिक, अंटलार्टिक महासागर, अंटलांटिक महासागर। हर जगह अलग अलग लिखने के लिए दिखने के मिल जाएगा आपको, अंटलार्टिक महासागर। ठीक है, इसकी खासियत है, जो हेट हेलेना है ज्वालामुखी, इसकी खासियत है फ्रेंड्स, ये कभी गर्म होता है, कभी ठंडा हो जाता है। गर्मियों के समय में गर्म हो जाता है और सर्दियों के समय ठंड भी हो जाता है। कहने का मतलब सर्दियों में ठंड तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस हाथ लगाएंगे तो जलेंगे नहीं।
जल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये टेम्परेचर डाउन हो जाता है। नेक्स्ट चलते, एक आता है वल्केनो। एक आता है जो ज्वालामुखी है वल्केनी। वल्केनी जो ज्वालामुखी है फ्रेंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी परीक्षा में आया हुआ है। देश की बात करें इटली, क्या फ्रेंड्स, इटली देश में है। ये भी फ्रेंड्स क्या बात करें, ये भी सक्रिय है। क्या है, ये भी ज्वालामुखी फ्रेंड्स क्या है, सक्रिय है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बात करें फ्रेंड्स एटना के, ये क्या है इटली में, वल्केनी जो है जो इटली में। एक आता है फ्रेंड्स ज्वालामुखी एटना। क्या फ्रेंड्स, एटना आता है। क्या फ्रेंड्स, एटना जो नाम है ज्वालामुखी वो कहाँ पे है, वो भी फ्रेंड्स क्या है, इटली में है। क्या है फ्रेंड्स, इटली देश में है। ये भी क्या है फ्रेंड्स, ये भी सक्रिय है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक नाम आता है ज्वालामुखी को बार बार रिपीट किया है, लाकी। क्या फ्रेंड्स, लाकी, ठीक है। क्या फ्रेंड्स आता है, लाकी। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्रेंड्स किस देश में है, आपका आइसलैंड। आइसलैंड किस फ्रेंड्स है, आइसलैंड। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी विशेषता क्या है, जैसे लाकी जो आइसलैंड है, लिख लीजिए फ्रेंड्स, मैं हट गया हूं, ठीक है। इसकी विशेषता है फ्रेंड कि ये इसकी विशेषता है, जानते हैं, ये दरार जैसे ही ये ज्वालामुखी आती है इसे फटने लगती है, पूरा ऐसे फटने लगती है, वो दरार ज्वालामुखी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दरार ज्वालामुखी। आप देखेंगे कभी तो ये दिखाई जब देता है तो इटली में आता है, ये जापान में भी आता है। ये ज्यादातर ऐसे जब जमीन ऐसे फटती है और लाल लाल लार्वा दिखाई देता है, उसी को क्या बोलते हैं, कहाँ पे आता है, लकी जो है, क्या है, लकी जो फ्रेंड्स है ये ज्वालामुखी, ये आइसलैंड में है। दरार की नुमा ज्वालामुखी दिखाई देती है, ठीक है। एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोबोली क्या आता है, स्ट्रोबोली ज्वालामुखी। स्ट्रो क्या है, इसको पढ़ सकते स्ट्रोबोली ज्वालामुखी। ये फ्रेंड्स इटली में है। कहाँ फ्रेंड्स है, इटली में। ये बहुत खतरनाक है। स्ट्रॉबेरी इटली में ज्यादातर आता है, इसीलिए बहुत परेशान देश है इटली। सक्रिय क्या है, ये सक्रिय है, बहुत खतरनाक स्ट्रॉबेरी, बार बार एग्जाम में इससे आया है। चलिए, आप उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। जो मैं लिखा रहा हूं आपसे भी बार बार निवेदन कर रहा हूं फ्रेंड्स, जो आप भाई बहनों के पास शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं जो बताता हूँ पेपर प्रीवियस और देखकर और कुछ बुक के से जो बार बार आपको आया हुआ है वही बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इस ब्लैक बोर्ड के बता रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको बार बार ये परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। आप मिटा रहा हूँ फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चले हैं, कुछ ही बचा हुआ है, लेकिन इससे बाहर फ्रेंड्स जो ज्वालामुखी है इससे बाहर फ्रेंड्स नहीं आएगा, ठीक है। एक ज्वालामुखी का नाम लेते हैं हेक्ला। हेक्ला बहुत बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स, हेक्ला। ये फ्रेंड्स किस देश में है आपका बता दूं, आइसलैंड। आइसलैंड क्या है, आइस क्या फ्रेंड्स, आइसलैंड, आइस, ये फ्रेंड्स आइसलैंड। हेक्ला जो है ये जो ज्वालामुखी, ये फ्रेंड्स किस देश में है, आइसलैंड में। आइसलैंड में है। और ये क्या है, ये भी एक निष्क्रिय भी है और सक्रिय के अंतर्गत आ जाएगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आता है देवंद। क्या आता है फ्रेंड, देवंद ज्वालामुखी। ये क्या है, इटली में। देश ही पूछता है ज्यादातर, निष्क्रिय या सक्रिय नहीं पूछा है। इस देश कहाँ पे है, इटली। क्या फ्रेंड्स,
इटली है। देवंत जो ज्वालामुखी है कहाँ पे है? इटली में। एक आता है कोह सुल्तान, फिल्म देखे होगा भाई, सुल्तान। कोह क्या आता है? कोह सुल्तान, सुल्तान, कोह सुल्तान। ये कहाँ किस देश में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ईरान। किस देश में है? ईरान। ठीक है, ईरान। और एक बात करूं, लैसन, लैसन ज्वालामुखी, लैसन ज्वालामुखी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लैसन ज्वालामुखी किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आपको देखने को मिल जाता है। मैंने जितने भी ज्वालामुखी मुख्य नाम बताए और देश बताए उसकी विशेषता बताया हूं। इससे बाहर फ्रेंड्स नहीं आएगा, क्योंकि इसी में से बार बार एग्जामिनर पूछता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बताया हूं। एक बार जरूर एग्जाम देने से पहले जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स आपसे निवेदन है, भाई बहनों के पास शेयर जरूर करिएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।